नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं ये आपको वीडियो लेके आया हूँ, बेसिकली इसका पर्पस है आपको जो चाय है हमारे यहाँ या जो चाय पीने की आदत है भारत में, उसके बारे में थोड़ा-सा आपको नॉलेज। दोस्तों, चाय जो है वो भारत का प्रोडक्ट या भारत का उत्पाद नहीं है। इसका थोड़ा-सा इतिहास अगर हम जानने की कोशिश करेंगे, मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि चाय किस तरह से भारत में आई और चाय का वैश्विक स्तर पे क्या महत्व है और किस तरीके से ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। और साथ-साथ ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के केमिकल्स और इसकी प्रोसेस में क्या-क्या काम होता है, जिसके कारण जो चाय हम पीना चाह रहे हैं या जो चाय हम पी रहे हैं, उसमें कितने तरह के केमिकल, खतरनाक रसायन और खतरनाक तरह के पदार्थ डाले हुए हैं, जो हमारी हेल्थ को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो पहले थोड़ा पुराना इतिहास में चलते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाय के ऊपर आधिपत्य जो था, वो चाइना का था। वैश्विक स्तर पे जो ब्रिटिशर्स थे इनका टाई अप हो रखा था, इनका एग्रीमेंट हो रखा था, चाय के उत्पादन को लेकर के कि वो चाइना चाय का उत्पादन करेगा और विश्व भर में सप्लाई करना, मार्केटिंग करना या बेचने का काम है, वो ब्रिटिशर्स करेंगे। इस पूरी प्रोसेस के अंदर दोस्तों जब ब्रिटेन को ये लगा, ये पूर्ण रूप से मोनोपोली किस पे चली जाएगी, चाइना पे चली जाएगी, तो उन्होंने कुछ अपने गुप्त तरीकों से बहुत ही साधारण तरीकों को असाधारण तरीके अपना करके और चाय को विश्व के अलग-अलग शहर देशों में स्थापित करने के लिए, उसके बागान स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। ये जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये बाकायदा विकिपीडिया और गूगल पे अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं एक स्टोरी के रूप में आपको बताना चाह रहा हूँ, चाय का अस्तित्व क्या है और कैसे ये हमारे भारत देश में आई। तो जब ये सब चीज़ चल रही थी, तो ब्रिटिशर्स में कुछ वैज्ञानिकों ने या मान लीजिए कुछ व्यापारी वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने ये प्रयास किया कि इसको विश्व के अन्य क्षेत्रों में अन्य पाया जाए। और इसके लिए कुछ सैंपल्स जो थे वो चोरी से भारत में और विश्व के अनेक देशों में भेजे गए या उगाने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन शुरुआत की सफलता नहीं मिलने पर या मैं ये कहूँ कि वो जहाँ सही जगह लगना चाहिए वो नहीं लगने के कारण बहुत से वैज्ञानिक और ब्रिटिश कंपनियां असफल हुईं। अगला दौर जब शुरू हुआ तो फिर चाय के बीज भी हुए। उन बीजों को लोकल स्तर पे हमारे आसाम में, दार्जिलिंग में और देश के बहुत सारे हिस्सों में इनको दिया गया या छिड़का गया या इनको बाँटा गया और इस प्रोसेस के बाद में एक लंबा गैप दे दिया गया। इसी पूरी प्रक्रिया में एक बार एक अंग्रेजी शासक-प्रशासक हैं, उन्होंने देखा कि आसाम के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोग हैं, वो कुछ पत्तियाँ उबाल करके कोई औषधि बना रहे हैं और वो औषधीय पदार्थ है, वो उनको नींद ना आने दे रहा है या उनकी सुस्ती भगाने में। तो उन्होंने उसके सैंपल्स लिए तो और उसको जब ब्रिटेन टेस्ट के लिए भेजा, तो उनको जान के अचरज हुआ कि वही चाय के बीज जो उन्होंने पर यहाँ दिए थे, आज वो पौधे बन के उग गए हैं और बेहतरीन क्वालिटी की चाय का निर्माण हो रहा है। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से उस पे एकाधिकार चाइना का था और उस एकाधिकार को तोड़ने का या उस जैसे हम कहें कि मोनोपोली को खत्म करने के लिए ब्रिटेन के लिए भी रिस्क था, तो ये चोरी-छुपे चाय जो थी, वो भारत से निर्यात होती रही और जब एक स्तर पे आकर के भारत में काफ़ी बागान डेवलप हो गए, बन गए या लग गए, तो चाइना का एकाधिकार अपने आप खत्म हो गया और इस तरीके से चाइना की चाय जो थी, आज विश्व भर की चाय के रूप प्रसिद्ध हो गई और वो आज विश्व भर में अलग-अलग देशों में चाय उगाई जाती है। ये तो एक बेसिक इतिहास है चाय का भारत में या विश्व के अनेक देशों में किस तरह से आई। अब मैं आपको दूसरा इसका वैज्ञानिक कारण और समझाना चाहूँगा, थोड़ा वैज्ञानिक इसलिए कि चाय को एक हाइट पे उगाया जाता है। ना उससे नीचे आप उगा सकते हो, ना उससे ऊपर उगा सकते हो। तो जब इसका कमर्शियलाइज़ेशन हुआ, का उत्पादन बढ़ने लगा या उत्पादन बढ़ाने के प्रयास होने लगे, तो चाय को एक निश्चित ऊँचाई से नीचे और ऊपर उगाया जाने लगा। प्रकृति का एक नियम है कि जो पौधा कमज़ोर होगा या जो जीव-जंतु कमज़ोर होगा, उसको ताकतवर जंतु या जानवर खा जाएगा या वो कमज़ोर व्यक्ति या जानवर है या पौधा है, वो कीड़ों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ये प्रकृति ने एक सिद्धांत बना रखा था, ये कोई गलती नहीं थी या ये कोई प्रक्रिया नहीं थी जिसके कारण हम कहें कीड़े खा जाते हैं फसल को, जी नहीं। कीड़ों को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो निश्चित मात्रा में कमज़ोर पौधों को खा जाएँ या उनकी उत्पत्ति को रोक दें। लेकिन क्योंकि चाय का कमर्शियलाइज़ेशन हो चुका था, चाय एक व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ हो गई थी, एक व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़, तो ऐसे में चाय को उन स्थानों पे उगाया जाने लगा, जहाँ उसको उगाना संभव नहीं था और यहीं से चाय के अंदर रसायनों का या फर्टिलाइज़र्स का या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हुआ।
दूसरा दोस्तों, चाय को लेने के लिए सीज़न होते हैं, चाय की पत्ती को काटने के सीज़न। क्योंकि इसका व्यावसायीकरण बहुत बड़े स्तर पे हुआ, तो ऐसे में उत्पादन ज़्यादा लेने के लिए अनेक-अनेक प्रकार के ग्रोथ प्रोमोटर्स डाले गए, या मैं ये आपको कहूँ फर्टिलाइज़र्स डाले गए या केमिकल्स डाले गए, पेस्टिसाइड्स डाले गए, और इसने भी ऑर्गेनिक चाय को अपने आप में दूर कर दिया और पूर्ण रूप से केमिकल युक्त चाय हमें मिली। और इसी पूरी प्रोसेस में आज की स्थिति है कि हम सुबह उठते ही ऐसी कोई ना कोई चाय को हम पी मिला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं चाय के बारे में 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक होता है सीटी और एक होता है ऑर्थोडॉक्स लीग। सादा शब्दों से मैं कहूँ तो आप इसकी बिल्कुल साधारण भाषा में समझिए। सीटीसी का मतलब है वो चाय जिसको छाँटा जाता है, सुखाया जाता है, काटा जाता है और आपके पैकेट में गोल-गोल दानों में जो आती है वो सीटीसी चाय कहलाती है। दूसरी होती है हमारी ऑर्थोडॉक्स टी, जिसको हम ग्रीन टी भी बोलते हैं या ब्लैक टी भी बोलते हैं। उसमें चाय के सादा पत्तों को केवल सुखाया जाता है, पत्ते के रूप में ही आपके पास में वो आ जाती है, जिसको हम रॉ चाय भी बोलते हैं, वर्जिन चाय भी बोलते हैं और ऑर्थोडॉक्स चाय भी बोलते हैं। ये चाय ग्रीन टी के रूप में ज़्यादा फ़ेमस है या ब्लैक टी के रूप में ज़्यादा फ़ेमस है, जबकि जो हमारे आम घरों में एक गोल दाने के रूप में या हल्के मोटे बारीक अलग-अलग प्रकार के सीटीसी के भी विभिन्न प्रकार हैं। तो जो सीटीसी चाय है, ये हमारे घरों में मिलने वाली आम जो चाय है वो है। अब मैं आपको बता दूँगा कि आप दारूजनाइन की चाय लेने में क्या फ़ायदा है, या हम इस चाय को पीते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है। पहली चीज़ तो क्योंकि ये कंपनी है, इसका दावा है और इसकी प्रैक्टिसेज़ हैं कि हम केमिकल फ्री चीज़ें आपको देने वाले हैं या दे रहे हैं। इसका मतलब है हमारी चाय पूर्ण रूप से केमिकल फ्री है। जिन बागानों में इनको उगाया जा रहा है, जिनसे हम खरीद रहे हैं, वो ऑर्गेनिक है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि हमारी कंपनी इस बात पे बहुत फ़ोकस करती है, वो है कि ओरिजिनल फ्रॉम ओरिजिन, यानी जहाँ से बेहतरीन चाय उत्पत्ति होती है या मिलती है, वहीं से हम दे रहे हैं। हमारी चाय आपको हम दार्जिलिंग से, आसाम से लाके दे रहे हैं। नंबर 1, चाय हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। अगर हमारे जीवन में स्ट्रेस है, ये एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारी निकालने में मदद करता है। ये डाइजेशन प्रोसेस को भी बहुत अच्छी तरीके से सुधारता है, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर है कि ये बहुत अच्छा ब्लड शुगर रेगुलेटर भी होता है। अगर आप नियमित और सीमित मात्रा में चाय पीते हैं, तो आपको ये ऊपर के 3 बेनिफिट डायरेक्ट मिलते हैं। लेकिन चाय के साथ कुछ चीज़ें और हैं, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, और ये क्योंकि का हमारा काम है बॉडी को प्यूरिफाई करना, उसमें टॉक्सिन्स बाहर निकालना, तो किडनी हेल्थ के अंदर भी चाय सीमित मात्रा में प्रयोग करने पे बेहतरीन रिज़ल्ट देती है, फ़ायदेमंद। और हमारी जो दार्जिलिंग की चाय है, उसमें क्या ख़ासियत, इसके अंदर हम आपको बहुत सारे हर्ब्स एंड बॉटनिकल वैल्यू की चीज़ डाल के दे रहे हैं। यानी इसके अंदर आपको चाय बनाने के लिए अलग से किसी भी तरह के मसाला टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये मसाला टी जितनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। यानी आप बहुत लाइट फ्लेवर के अंदर, बहुत ही टेस्ट के साथ में इस चाय को आप रोज़ पी सकते हैं। अब दूसरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, चाय एक ऐसी चीज़ है जिसकी शुरुआत आप करते हैं, या चाय एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने घर में आने वाले मेहमान को उसके किसी न किसी 1 कप, आधा कप के रूप में उसका स्वागत करते हैं, या उसके जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी आप चाय पीते हैं। तो देखिए, चाय एक ऐसी चीज़ है जो आपका मेल-जोल भी बढ़ाती है, चाय आपको बैठने का मौका देती है, बातचीत करने का मौका देती है। अगर उसका टेस्ट अच्छा है, स्वाद अच्छा है, गुणकारी है, तो आप अपने मेहमान को और खुद को एक अच्छा पोषक तत्व दे रहे हैं, ना कि कोई केमिकल पिला रहे हैं। तो इस सीटीसी चाय को आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से अपने लाइफ़ में एक जगह बना करके बेहतरीन परिणाम भी ले सकते हैं। चाय को औषधीय गुण से साथ अगर आपको पीना है, तो दर्जनाइन की हमारी सीटीसी ट्राई करिएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इसको ट्राई कर चुका हूँ। बेहतरीन रिज़ल्ट है, बेहतरीन स्वाद है, और सबसे अच्छी बात है, इसका टेस्ट हमेशा सिमिलर रहता है। आप नॉर्मल वे में भी चाय बनाएँगे तो आप रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसको ग्रीन टी के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप मिल्क वाली चाय की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में इसका स्वाद अल्टीमेट है, शानदार है और बहुत अच्छा रिलीज़ करता है। थैंक यू दोस्तों।